हम लोग सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। यहाँ जो है अंधभक्तों का नगरी है, जो कि आज तक काला कानून लागू है, जबकि काला कानून नहीं रहना चाहिए। अगर मुस्लिम इस देश में है तो उनका मस्जिद का संचालित मुस्लिम करते हैं, गोल्डन टेम्पल का संचालित सिख लोग करते हैं। फिर महाबोधि महाविहार में 1949 एक्ट क्यों? जब बौद्ध हिंदू एक ही है तो फिर हिंदू राम मंदिर जो बना है उसमें बौद्धों को क्यों नहीं लिया गया? ये हमारा 1949 एक्ट जो महाबोधि महाविहार का है, जिसमें 5 हिंदू हैं और 4 बुद्धिस्ट हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट हमारे बौद्धों का होना चाहिए कि जिस तरह मंदिरों में पंडित बैठते हैं, मस्जिदों में मौलाना बैठते हैं, गुरुद्वारे में धर्मगुरु बैठते हैं, इसी तरह महाबोध मंदिर को आजाद किया जाए और बौद्धों के अधीन किया जाए। जो मतलब वो दूसरे धर्म के कब्जे में है उसको मुक्त कराना चाहते हैं। बौद्धों की विरासत है, ये विश्व धरोहर, ये विरासत है। हमारी विरासत में दूसरे लोग बैठे हैं। अयोध्या हमारी थी, एक्चुअली बौद्धों की कर्म भूमि थी अयोध्या। आप देखिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, आपके जितने भी नाथ हैं, नाथ शब्द के बौद्ध धर्म का है, उनके मुखौटे हटाइए, काले पीले कर रखे हैं, लेकिन तथागत बुद्ध की वो मूर्तियां हैं। हमारे जो 84,000 स्तूप से वो कहाँ गए? बौद्ध मंदिर में मैनेजमेंट कमेटी में गैर बुद्धिस्ट क्यों है? सब हिंदू हैं, तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? सभी हिंदू, ये वोट लेने की साजिश है बस। जहाँ तक वोट उनको लेना है वहाँ कहेंगे सभी हिंदू हैं। जहाँ पर अधिकार मिलने की बात आती है वहीं फिर पीछे अपने आप को खींच लेते, तब नहीं कहेंगे सब हिंदू हैं, तब हम ब्राह्मण हैं, हम बनिया हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ये फला हैं, तब नहीं कहेंगे। जब जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ उनका हिंदू वाला जो सिस्टम है वो पीछे चला जाता है, फिर जात वाला आगे आ जाता है। नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, बौद्धों पर अत्याचार करना बंद करो, बौद्धों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। जय 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 भीम। आज स्वतंत्र की टीम जंतर मंतर पे है और यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ विक्रांत यादव भी है। आज आप बताएंगे किस उद्देश्य के साथ आप यहाँ पर आए हैं? मैं उद्देश्य बताता हूँ। भारत को आजाद होने 75 से 76 वर्ष हो गया है। लोग कहता है भारत आजाद हो गया है, लेकिन मैं समझता हूँ भारत हमारा आजाद नहीं हुआ है। आज भारत हमारा गुलामों के गुलाम को हाथों में सौंप दिया गया है, जो कि हम लोग गुलामों के गुलामी करना पसंद नहीं करते हैं। हम लोग सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। हम लोग वह फौलाद हैं कि हम हर तरह से संघर्ष करेंगे। ये तो अभी झांकी है, आगे की लड़ाई अभी बाकी है। यहाँ आने का खास उद्देश्य, मेरा मकसद यह है, मीडिया बंधु, सबसे पहले आपका मैं चैनल को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम नीला सलाम करता हूँ। जय भारत जय संविधान कहता हूँ। बुद्ध विहार महाबोधि महाविहार को मुक्त कर देना चाहिए। बीटी एक्ट 1949 काला कानून को रद्द कर देना चाहिए। 1950 ईस्वी में जब बाबा साहब ने हमारा संविधान दिए हैं तो उस समय बोले हैं कि आज से जो पूर्व का काला कानून है उसे शून्य माना जाएगा। लेकिन यहाँ अंधा नगरी, चौपट राजा और टके सिर खाजा और टके सिर भाजा, यहाँ जो है अंधभक्तों का नगरी है, जो कि आज तक काला कानून लागू है, जबकि काला कानून नहीं रहना चाहिए। एक सेकंड देखिए, डिजिटल मीडिया में ना यंग ऑडियंस होती है, तो उसको ये ना मुद्दा समझ में नहीं आएगा। एक आसान भाषा में समझिए कि क्या मुद्दा क्या है और आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं। आसान मुद्दा मैं सबसे पहले बताता हूँ। ब्राह्मणों का कब्जा मंदिरों पर, मुसलमानों का कब्जा मस्जिदों पर, सिख जैन ईसाई का कब्जा सभी लोगों को अपना अपना मजहब पर है। तो फिर बौद्धों का जो सबसे पवित्र स्थल है बोध गया, उस पर आखिर ब्राह्मणों का कब्जा क्यों? गांव गांव गली गली हर चौराहा पर पूछेगा जनता, अम्बेडकरवादी बौद्धिस्ट जो पढ़ा लिखा विद्वान है, जो समझदार है, वो पूछेगा दिस इज माय क्वेश्चन, यू आर रिप्लेस आंसर। सरकार हो या प्रधानमंत्री हो, मेरा सवाल तो रहेगा
अगर सच कहना बगावत है तो मैं बागी हूँ, अगर सच कहना जुर्म है तो यह जुर्म मैं करता रहूंगा। ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से अंबेडकरवादी डरता है तो सिर्फ प्राकृतिक की मार से। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। ये अभी टेलर है, अभी पूरा फिल्म दिखाना है। नीतीश कुमार से कभी आपकी बात नहीं हुई? सीएम नीतीश को क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार जी को मैंने कई बार घेराव किया। आंदोलन वहाँ लगभग 4 महीना 5 महीना से चालू है, लेकिन बिहार सरकार, अंधी सरकार, गूंगी सरकार, बहरी सरकार, जो कि आरएसएस का गोद में जाकर बैठ चुका है, बीजेपी का गोद में जाकर बैठ चुका है और बहुजनों पर अत्याचार कर रहा है। मैं समझता हूं जो भी आज तक भारत में सरकार बनी है वो बुद्ध विरोधी बना है, बाबा साहब विरोधी बना है, मूल निवासी विरोधी बना है, बहुजन विरोधी बना है। तो आने वाला समय में हम लोग ये सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। अगर बौद्धों पर अत्याचार बंद नहीं किए तो हम लोग इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि सांसद में भले ही संख्या आपकी है लेकिन सड़क पर जनाधार हमारी ज्यादा है। अगर काला काला कानून लागू करोगे तो मैं सांसद से लेकर के सड़क तक बंद कर दूंगा। और जिस समय बहुजन भारत का जाग गया उस समय समझ लीजिएगा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी गद्दी छोड़कर भागना पड़ेगा। अगर बहुजनों की ताकत नहीं जानते हैं तो भीमा कोरेगांव का इतिहास जान लीजिएगा। भीमा कोरेगांव का इतिहास जान लीजिएगा, जो कि 500 महारों ने 28,500 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया है। उसका आज भी इतिहास बरकरार है। हम लोग दावे के साथ कहते हैं संघर्षों की साए में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है, या जिस ओर जवानी चलती है तो इतिहास चल जाता है। बाकी और लोगों से भी पूछते हैं कि इसलिए जिस तरह से इन्होंने अपना मुद्दा बताया कि भाई वो इन लोगों के पास क्यों नहीं है अधिकार। बताइए आज आने का क्या उद्देश्य है? देखिए इस बैनर से लगा है 12 फरवरी 2025 से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम अनिश्चितकालीन धरना क्यों रखा। इस आंदोलन के भिक्षु संघ प्रभारी भिक्षु सुनीत पाल थेरा जब इस देश में धर्मनिरपेक्ष संविधान बताता है, फिर बौद्धों के साथ इस तरह के अन्याय क्यों। यही हमारी सरकार से मांग है कि भाई अगर मुस्लिम इस देश में है तो उनका मस्जिद का संचालित मुस्लिम करते हैं। गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल का संचालित सिख लोग करते हैं। इस देश में क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन का जो चर्च होता है उसका संचालित क्रिश्चियन करते हैं। आज जो ब्राह्मण धर्म का जो मंदिर है उसका संचालित करता माने ब्राह्मण धर्म के ही लोग होते हैं। फिर महाबोधि महाविहार में 1949 एक्ट क्यों, वहाँ 4 ब्राह्मण 4 बुद्धिस्ट क्यों। यही हमारी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम सरकार से डिमांड किया है। जब इस डिमांड को भारत के एकल आदमी राष्ट्रपति से हमने मिला, उन्होंने कहा कि आपका मांग जायज है। जब केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री से तो मुलाकात नहीं हुई, जब केंद्रीय मंत्री से मिला गया उन्होंने कहा कि आपकी मांग जायज है। जब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से मिला गया उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आपकी मांग जायज है। चलिए जिस जगह पर अतिक्रमण है वहाँ के राज्यपाल से बात किया, यानी बिहार के राज्यपाल से बात किया, उसने कहा कि आपकी मांग जायज है। अब बताइए, आपकी माध्यम से मैं यह पूछना चाहता हूँ इस देश के जो सरकार में हैं तमाम लोगों से
कि क्या आप इस तरह के हम लोगों के साथ अत्याचार क्यों कर रहे हैं, हम लोगों के साथ बेईमानी क्यों कर रहे हैं? क्या इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है? क्या इस देश का लोकतंत्र खत्म कर देना चाहते हैं? बस इतना ही हम लोगों को डिमांड है कि भाई हम लोगों को भी न्याय दो। हम लोग न्याय के लिए बैठे हैं, या नहीं कि दूसरे को घर कब्जा करने के लिए नहीं बैठे। हम लोग बैठे हैं कि हम लोगों को भी बोलने का, अपनी धर्म को प्रचार करने का, अपनी मठ बुद्ध विहार को अपने ढंग से चलाने का अधिकार है। हम लोगों को भी अधिकार को देना होगा। इसीलिए आज ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम 170 दिन हो गया जो बोध गया में महाबोधि टेम्पल में बैठा है, टेम्पल के बगल में। तो एक बात और आपका बताता हूँ कि सिद्धार्थ गौतम 7 सप्ताह में बोधि लाभ हुआ था, जो पाली भाषा में है। प्रथम बोधि पालन च द्वितीयं अनिमिषं तृतीयं च कर्मं सेठं चतुर्थं रत्नाघरं पंचम अज पालन च मुच्चलिंद न षष्टमं सप्तम राजायतनं वंदे तं मुनि सेवितं। तो मेरा भी जो यह जो महाबोधि महाविहार का आंदोलन चल रहा है, 6 जगह वो लोगों ने उठा के किया है, और 7वां जगह जब हम जाएंगे तो निश्चित महाबोधि महाविहार मुक्त होकर रहेगा। यह ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ये संकल्प लेके बैठा है। और आज जो जंतर मंतर पे आने का जो कारण है कि यहाँ से पूरे दुनिया जानेगा। जो हमारे केंद्र के सरकार लोगों ने गूंगे बहरे अंधे बन के बैठा है, उनका कान तक यह आवाज जाएगा, और आवाज जाएगा हो सकता कहीं विचार बदलेगा, और नहीं बदलेगा तो कम से कम 17 देश महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आज अपने यहाँ धरना में बैठा है। अगर ये लोग नहीं सुना तो जिस तरह से बुद्ध के शीतल से नहीं आप समझेंगे, तो हम लोग खास करके 14 अक्टूबर 1956 के बाद के बुद्धिस्ट हैं। बाबा साहब ने कारण कहा है, अगर कारण आने पर हम आप लोगों को बकसने वाले नहीं हैं। यही शब्दों के साथ मैं आपका वाणी विराम देता हूँ। तो जोरदार एक बार नारा लगाएंगे, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, अभी तो हमारी है, अभी तो हमारी है, अभी तो हमारी है, अभी तो हमारी है, अभी तो हमारी है। महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार। आज यहाँ पर आने का क्या कारण है, क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? ये हमारा 1949 एक्ट जो महाबोधि महाविहार का है, जिसमें 5 हिंदू हैं और 4 बुद्धिस्ट हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट हमारे बौद्धों का होना चाहिए। जैसे मस्जिद में मुसलमानों का मैनेजमेंट होता है, चर्च में ईसाइयों का होता है, गुरुद्वारे में सिखों का होता है, वैसे ही हमारे बुद्ध विहार का मैनेजमेंट हमारे बौद्धों के पास होना चाहिए। और 1949 एक्ट को निरस्त किया जाए और पूरी की पूरी तरह से बौद्धों को ये महाबोधि महाविहार सौंपा जाए। तो इसके लिए अब आगे क्या, अभी यहाँ पे प्रदर्शन है, आगे भी कहीं और कर रहे हैं? कहाँ कहीं से कोई समर्थन, कहीं से आश्वासन कुछ मिला है? ऐसा प्रदर्शन सारी दुनिया में चल रहा है। जापान में चल रहा है, श्रीलंका में चल रहा है, वियतनाम में चल रहा है, मलेशिया में चल रहा है, लाओस में चल रहा है, भूटान में चल रहा है, आपके लेह लद्दाख में चल रहा है, अरुणाचल असम में चल रहा है, मिजोरम में चल रहा है, मेघालय में चल रहा है, त्रिपुरा में चल रहा है। सारे दुनिया और देश के बॉर्डर पर हम ज़्यादा चला रहे हैं। देश के बॉर्डर पर हम इतना चला रहे हैं कि ये भारत सरकार परेशान हो जाएगी आने वाले समय में। हमको कोई जल्दी नहीं है कि मुक्त हो, 135 वर्ष है, ठीक है, और लग जाएंगे तो 2-4 साल। लेकिन अभी ये गवर्नमेंट को हमने यहाँ की डेमोक्रेसी को, यहाँ के सेकुलरिज्म को सारी दुनिया में नंगा कर दिया है। सारी दुनिया में बता दिया है कि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर कोई सेकुलरिज्म नहीं है, यहाँ पर
तमाम बुद्ध विहारों का, बुद्ध मंदिरों का हिंदूकरण किया जा रहा है, जबरदस्ती उन पे इंक्रोचमेंट किया जा रहा है। हम आंदोलन छेड़ते हैं तो हमको पानी पीने नहीं दिया जाता है, लाइट काट दी जाती है, हमारे तंबू को तोड़ दिया जाता है, हमारे खाने पीने के सारे साधनों को नष्ट कर दिया जाता है। इस वक्त हो रहा है, अभी इसी दौर में ये चीजें सब चल रही है। इसी दौर में अरे ये तो पता भी नहीं लगा। हमको पहला हमारे टेंट को उठाया गया, दूसरा टेंट दिया गया, दूसरे टेंट को हटाया गया, तीसरा हम लोग गए, जबरदस्ती हमको भरकर हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में ले जाके फिर हमको कह दिया कि हम आपको जगह देंगे, एक बुद्ध विहार में सीमित कर दिया, और उसमें भी इन्होंने संख्या रख दी कि 30-40 लोगों से ज्यादा नहीं रहेंगे, जबकि हमारा आंदोलन 50-50 हजार 1-1 लाख लोगों तक जाता था। लेकिन इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, 144 धारा लगा दी, हमको कहीं जगह नहीं दे रहे हैं, जबकि हमारा मौलिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनली अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मांग के लिए धरना कर सकता है, कोई भी एजिटेशन कर सकता है। जो हमारा आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक है, वो ये कहता है कि कोई भी आदमी अपने तरीके से अपनी पूजा पाठ कर सकता है, कोई भी आदमी अपने तरीके से अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। लेकिन इन लोगों ने हमारे बुद्ध विहार में जाके दूसरी संप्रदाय का वहां पर नारा लगाया गया, दूसरी संप्रदाय का इंक्रोचमेंट अभी भी है, लेकिन ये बंद नहीं होगा। 1935 में पहले बंद इसलिए हो गया क्योंकि पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं थी, आपका व्हाट्सएप नहीं था, आपको और कोई साधन नहीं था। आज हम सारी दुनिया में हम फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप के, और एक और वो होता है, बहुत आभारी हैं, ट्विटर, जिसकी वजह से सारी दुनिया में हम इनको बता रहे हैं। अमेरिका ने हमारा समर्थन किया है, जर्मन ने हमारा समर्थन किया है, जापान, थाईलैंड ने हमारा समर्थन किया है, बर्मा ने हमारा समर्थन किया है। ये है बात। शुक्रिया। आगे लोगों से पूछते हैं, कुछ लोग वहाँ पे भी जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। किस लिए आना हुआ आज यहाँ पर? भाई ऐसा है, सारे धर्म हमारे मित्र हैं, और खास तौर से बौद्ध धर्म में बहुत हमारे मित्र हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि जिस तरह मंदिरों में पंडित बैठते हैं, मस्जिदों में मौलाना बैठते हैं, गुरुद्वारे में धर्मगुरु बैठते हैं, इसी तरह महाबोधि मंदिर को आजाद किया जाए और बौद्धों के अधीन किया जाए, वहां से ब्राह्मणों की मुक्ति मिल जाए और हमारे इस महाबोधि मंदिर को बौद्धों के हवाले करो, ये हमारी मांग है। अच्छा, तो इसको लेकर कहाँ जा रहे हैं, कितनी तक पहुँचाएंगे अपनी ये बात? आप अभी आपके माध्यम से सारे देशवासियों को पहुंचेगी, सभी मंत्रीगण और सभी सरकार को, और खास तौर से बिहार सरकार को अपना संदेश देना चाहते हैं, और केंद्र सरकार को भी, कि हमारे इस मुक्ति आंदोलन को सही तरीके से लें, और हमारा हक है, बौद्धों का हक है अपने अधिकार के लिए। तो जैसे गुरुद्वारों में धर्मगुरु बैठते हैं, ऐसे ही बौद्धों को अधिकार है कि महाबोधि मंदिर में हमारे लोगों को बैठने दिया जाए। तो आप इस अधिकार की बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो वक्फ कानून आ रहा है, जहाँ पे उन मुसलमानों का भी अधिकार लिया जा रहा है। वो तो सरकार जब जबरन चाहेगी तो कुछ भी करेगी, जबरन चाहेगी तो सबको मिटा देगी। वो अधिकार की बात फिर कहाँ रहेगी? अधिकार तो अधिकार है, मूल अधिकार सबको मिलना चाहिए। हम पक्षधर हैं अधिकार के, बेईमानी के पक्ष में नहीं है। ठीक है, आपने देखें कि बात सुनी, आइए और लोगों से भी बात करना चाहते हैं। मैडम, किस उद्देश्य के साथ आज आप यहाँ पर? बोध गया महाबोधि बौद्ध विहार जो मतलब वो दूसरे धर्म के कब्जे में है, उसको मुक्त कराना चाहते हैं। बौद्धों की विरासत है, ये विश्व धरोहर, ये विरासत है। तो हम लोग इस उद्देश्य के साथ आए, सरकार हमारी सुनेगी और दूसरे धर्म वालों से मुक्त कराएगी, और महाबोधि महाविहार का प्रबंधक बौद्धों के हाथ में सौंपेगी। तो अभी यहीं पर प्रोटेस्ट हो रहा है कि और जगह भी आप लोग जाएंगे, करेंगे? और जगह जगह हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। हम संदेशा भी हमारा चल रहा है
हमारे बुद्धों को मिलना और चाहिए। बोध गया में भी चल रहा है, संकिसा में भी चल रहा है, हमारा यहाँ पालम क्षेत्र में भी चल रहा है। हम लोग पूरी दिल्ली से एनसीआर से इकट्ठे होकर आए हैं। आप बताइए इस प्रोटेस्ट को कहाँ तक लेके जाएंगे? हमारे पूरे देश में आंदोलन चलेगा और हमारी विरासत हमारी बुद्धों को मिलना चाहिए। हमारी विरासत में दूसरे लोग बैठे हैं। हमारे बौद्ध धर्म अशोक सम्राट हमारे अपने एक धर्म है और अपने धर्म को हम लड़ाई लड़ेंगे एंड तक, जब तक हम उसको अपना नहीं बुद्धों को सौंपेंगे, जब तक हम लड़ाई लड़ेंगे, पूरे देश में लड़ेंगे। अभी आप लोग दिल्ली से ही कि बाहर से भी? पूरे भारत के अंदर लड़ूंगी। मेरा पूरे भारत विश्व अशोक सम्राट का राज्य चल रहा था, आज मुझे अलग कोने पे बैठा दिया और अपने लोग उसमें घुस के बैठ गए। हमारी विरासत पर वो लोग बैठ गए। हमारी विरासत पर हमारे बौद्ध को होना चाहिए। जब बौद्ध हिंदू एक ही है तो फिर हिंदू राम मंदिर जो बना है उसमें बौद्धों को क्यों नहीं लिया गया? ये बड़ा सवाल। क्यों नहीं लिया गया? वो भी उन्हें खम्बा बना के तोड़ दिया। ये कहते हैं हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हिंदू एक ही है। अगर वो एक है तो फिर बुद्ध गया में इन्होंने बुद्ध की मूर्तियों को पांडव बना के दर्शा रहे हैं और राम मंदिर जो बना है उसमें हमारे बौद्धों को क्यों नहीं शेयर दिया, क्यों नहीं उनको कुछ दिया? कोई बदल मंदिर ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए सबसे। बिल्कुल, यही सवाल हमें प्रधानमंत्री से, देश की सरकार से पूछना है। जानना पूरे प्रयाग राज्य हमारे बुद्धों का था और इन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया। अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसमें अवशेष तथागत बुद्ध के निकले और वहाँ पर राम मंदिर बना दिया गया। तो ये विडंबना है कि हमारे देश की जो सरकारें हैं और जानबूझ के अनदेखा कर रही है। एक सेकंड फिर से समझाइए, आप कह रहे हैं कि जो राम मंदिर बना है वो सब बौद्धों का? बौद्धों का था। अयोध्या हमारी थी, एक्चुअली बौद्धों की कर्म भूमि थी अयोध्या। आप देखिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, आपके जितने भी नाथ हैं, नाथ शब्द के बौद्ध धर्म का है, उनके मुखौटे हटाइए, काले पीले कर रखे हैं, लेकिन तथागत बुद्ध की वो मूर्तियां हैं। हमारे जो 84,000 स्तूप से वो कहाँ गए? सारे उन पर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अब केवल सिर्फ महाबोधि महाविहार की लड़ाई नहीं, हम पूरे देश में हमारे जितने भी बौद्ध धर्म के स्थल हैं हम उनकर को लेकर के रहेंगे और हमारा ये जनसमूह तब तक बैठेगा नहीं, चुप नहीं बैठेगा जब तक हमारी विरासत, हमारे पूर्वजों की विरासत हमें नहीं मिल जाती। हम लड़ते रहेंगे चाहे हमारी जान निकल जाए, लेकिन हम अपनी विरासत को लेकर के रहेंगे। कहना चाह रहे हैं कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब विदेश में जाते हैं तो बार बार आपने देखा होगा एक शब्द बोलते हैं कि भाई हम बुद्ध के देश से आए। दैट मीन्स वो एक्सेप्टेड कर रहे हैं, मान रहे हैं कि ये बुद्ध का देश है। अगर बुद्ध का देश है तो प्राइम मिनिस्टर साहब को इतना तो पता ही होगा कि बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जब उनको ये पता है तो वो इस चीज पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? आखिर क्या प्रॉब्लम है उनके साथ कि वो संज्ञान लेने में हिचकिचा रहे हैं? क्या दिक्कत क्या है? आपको क्या समझ आ रहा है कि क्या दिक्कत है? मेरे को समझ आ रहा है, देखिए बिहार में इलेक्शन है और नेता जो है वो वोट का भूखा होता है। उसको कौन अन्याय कर रहा कौन न्याय कर रहा उससे कोई लेना देना नहीं होता। अगर नेता को वोट अन्याय करने वालों से, सरकार अगर अन्याय करने वालों से अगर उसकी बनती है तो अन्याय करने वालों के पक्ष में खड़ा हो जाएगा और न्याय के विरोध में खड़ा हो जाएगा। आज की स्थिति वही है। प्राइम मिनिस्टर को पता है, नीतीश जी को पता है इस चीज का कि महाबोधि महाविहार बुद्धों का है, लेकिन उनको ये पता है कि इनकी जनसंख्या कम है। उनको ये पता है कि इनकी जनसंख्या कम है, इनके वोटों से हमारी सरकार नहीं बनेगी। जो हमारे विरोध में है उनके वोटों से सरकार बनी, इसलिए वो अन्याय के पक्ष में खड़े हैं और वो इंडियन कानून के अगेंस्ट खड़े हैं। वो अन्याय के खिलाफ खड़े हैं, वो इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट खड़े हैं। महाबोधि महाविहार विश्व धरोहर है और विश्व धरोहर होती है जो उसकी देखरेख जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकती। नारा है कि मुक्त करो, किस चीज से आप मुक्ति चाह रहे हैं? मुक्ति हम चाह रहे हैं, जो बीटी एक्ट है, बीटी एक्ट का एक प्रावधान है। बीटी एक्ट को समझा पाइए ऑडियंस? मैं बीटी एक्ट को पूरा समझा रहा हूँ। जो सर बीटी एक्ट है ये 1949 में हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ। उससे पहले बीटी एक्ट बना था। उसमें एक प्रावधान है उसमें ये प्रावधान है कि उसमें जो बौद्ध गया टेम्पल है उसकी जो मैनेजमेंट कमेटी होगी उसमें भी 4 बुद्धिस्ट होंगे और 5 हिंदू होंगे। इसके बाद 1955 में एक अमेंडमेंट करा है बिहार गवर्नमेंट इसमें एक्ट में, उसमें ये आ गया
कि जो डीएम होगा, उसका प्रेसिडेंट है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है, बट आपने देखा होगा ज़्यादातर हिंदू होता है। इसका मतलब ये है कि 5 हिंदू हैं और 4 बुद्धिस्ट हैं। अब बीटी एक्ट का प्रावधान ये है कि 5 हिंदू हैं और 4 बुद्धिस्ट हैं। अब सर प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, हम इसी के अगेंस्ट खड़े हैं कि घर हमारा बुद्धिस्ट है। अगर राम मंदिर आप देख लीजिए, ट्रस्ट बनी है, राम मंदिर की ट्रस्ट में 11 ट्रस्टी हैं, 11 ट्रस्टी में कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, नहीं है ना सर। जब उस ट्रस्ट में कोई नहीं हो सकता तो महाबोधि विहार में बुद्धिस्ट के अलावा क्यों है? आप मस्जिद में किसी को देख लीजिए, कोई हिंदू है, कोई गुरुद्वारे में कोई हिंदू है, तो जो महाबोधि विहार है बौद्ध का, उसमें क्यों है कि आखिर पूरे विश्व में एक ही आपको अजूबा ही है, 8वां अजूबा ही है कि आखिर बौद्ध मंदिर में मैनेजमेंट कमेटी में गैर बुद्धिस्ट क्यों है? ये क्वेश्चन हमारा है। इस क्वेश्चन का जवाब गवर्नमेंट नहीं है उनके पास। एक अंतिम सवाल की कहा जाता है कि सरकारें जो हैं वो चुनावों से ही डरती हैं, तो सामने बिहार का चुनाव है, इसका असर बिहार के चुनाव पर भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, 100% इसका असर पड़ेगा। अब वो जमाने चले गए जब लोग जागरूक नहीं थे। आज की डेट में बच्चे पढ़े लिख गए हैं, अपने अधिकारों को जानने लगे हैं। बीटी एक्ट 1949 से बना था, उस टाइम परिस्थितियाँ दूसरी थी, पढ़ने लिखने का राइट नहीं था। संविधान लागू हुआ, उसके बाद हमें पढ़ने लिखने का राइट बना। हम पढ़ लिख गए, हमारे पास संसाधन है, हम हर तरीके से लेने को तैयार हैं। और बिहार में ये बात घर घर तक पहुँच गई है कि गवर्नमेंट अन्याय के खिलाफ खड़ी है, न्याय के पक्ष में नहीं खड़ी है। आप देखिए, यूथ है, आपसे मैं 2 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल ये कि हमारे दर्शक यूथ है, उनको ये समझाइए कि इसमें बाबा साहब की क्यों तस्वीर लगाई गई है, बाबा साहब से क्या संबंध है, किस लिए आप, एक तो संविधान और दूसरा क्या, किस लिए चीजें? बाबा साहब की तस्वीर ये लगाई, 2 कारण है बाबा साहब की तस्वीर लगाने का। मैं कारण बता रहा हूँ। पहला कारण जो है कि आज जो बोलने का राइट मिला है मुझे, आज हम ये धरना प्रदर्शन करके बोलने का राइट दिया है, ये बाबा साहब ने दिया है। अगर बाबा साहब ने कानून जो संविधान रचाया उसमें हमें बोलने का राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दी होती, तो शायद हम यहाँ धरना आके बोलने का राइट ही नहीं होता, धरना क्यों करते? पहली बात ये है। सेकंड बात ये है कि बाबा साहब ने सभी धर्मों को पढ़ा, बाबा साहब ने सभी धर्मों को पढ़ा। उनको बहुत अप्रोच भी हुई कि आप मेरे धर्म आ जाइए, इतना पैसा मैं दे दूंगा, ये दे दूंगा। लेकिन बाबा साहब ने जब सभी धर्मों को पढ़ा तो उन्होंने ये देखा कि हमारा जो समाज दबा कुचला, जो अशिक्षित है, वो सुरक्षित कहाँ रह सकता, कहाँ उसको किस धर्म में इज्जत सम्मान मिलेगा। जब बाबा साहब ने भगवान बुद्ध का धम्म, जो समता पर आधारित धम्म है, विज्ञान पर आधारित धम्म है, यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं, आप बौद्ध बन गए हैं, आप किसी भी कास्ट से हैं, आप बौद्ध हैं, हमारे साथ खाना खा सकते हैं, हमें किसी को छोटा बड़ा नहीं। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं माना, अगर कोई भी आया उन्होंने धम्म में स्वीकार करा। एक भंगी आया, उसको भी अपने धम्म में तुरंत दीक्षा दी, 1 सेकंड नहीं लगाया। और नाई आया, उसको भी दीक्षा दी। किसी भी जात का आया, भगवान बुद्ध ने अपने धम्म को ग्रहण करा। इसी तरीके से जब बाबा साहब ने ये देखा कि एक ही अगर कोई धम्म है तो बौद्ध धम्म है, जिससे हम लोग, हमारे लोगों की सम्मान मिल सकता है, इसलिए बाबा साहब ने 1956 में नागपुर में दीक्षा ली थी। तो इसलिए कि बाबा साहब, हम इसलिए फोटो लगाए हैं कि बाबा साहब ने वो हमें धम्म दिखाया है जहां मेरा आत्म सम्मान हो रहा है, जहां में कोई ऊंच नीच नहीं समझ रहा है। दूसरी बात जो आप समझेंगे कि कहा जा रहा है कि सब हिंदू हैं, तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? सर हम इसी बात का कह रहे हैं। चलो, मैं जो ये कहता है कि सब हिंदू है, मैं उसी की बात बड़ी करता हूँ। सब हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, बौद्ध भी हिंदू हैं, है ना। अगर कानून में देखोगे तो सिख भी हिंदू है, एज पर हिंदू जो लॉ है, हिंदू लॉ के अगर लॉ है तो सिख भी बुद्ध में गिने जाते हैं। हम ये भी मान लेते हैं उनकी बात। तो राम मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति क्यों नहीं लगाई? राम मंदिर में जो ट्रस्ट बना गया है उसमें सिख को क्यों नहीं रखा? उसमें बौद्ध को क्यों नहीं रखा? क्वेश्चन हमारा ये है। भाई ये देखो, कहने वाली बात है कि सभी हिंदू हैं, सभी हिंदू। ये वोट लेने की साजिश है बस। जहाँ तक वोट उनको लेना है वहाँ कहेंगे सभी हिंदू हैं। जहाँ पर अधिकार मिलने की बात आती है वहीं फिर पीछे अपने आप को खींच लेते। तब नहीं कहेंगे सब हिंदू हैं, तब हम ब्राह्मण हैं, हम बनिया हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ये फला हैं, तब नहीं कहेंगे।
जब जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ उनका हिंदू वाला जो सिस्टम है वो पीछे चला जाता है, फिर जात वाला आगे आ जाता है कि अब हम ब्राह्मण हैं, अब हम हिंदू नहीं हैं। अगर हिंदू हैं तो ट्रस्टी में रखिए, राम मंदिर की ट्रस्ट में रखिए। बौद्धों को आपके अंदर हिम्मत है तो रखिए, नहीं रखेंगे क्योंकि उनको पता है, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है, वो बहुत चतुर हैं, बहुत खिलाड़ी हैं, उनको सब चीज़ का पता है। उनका ये बात उनके बच्चे को पता है कि भगवान बुद्ध का मंदिर है। आप ये देख रहे होंगे भगवान जो एक 5 मूर्तियां हैं, आपने देखी होंगी, सोशल मीडिया में आई हैं। 5 मूर्तियां हैं, भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं वहाँ पर। और उनको एक जो पुजारी वहाँ का महंत है, जो पूजा पाठ करता है, महंत गिरी, उसने क्या करा, वो कपड़ा पहना के उनको ये कहता कि पांडव की मूर्तियां हैं। उस अंधे को ये बताया जाए कि पांडवों का उस बौद्ध गया से क्या, कहीं इतिहास में मैंने तो नहीं पढ़ा, पांडवों का क्या लेना देना है बौद्ध गया से, उनकी मूर्तियां कैसे हो सकती हैं। इसी वजह से मैं एक और आपसे कहना चाहता हूँ, जो विश्व धरोहर जो नामित होता है 2002 में, ये महाबोधि महाविहार विश्व धरोहर के रूप में नामित हुआ। जो भी विश्व धरोहर, अगर यूनेस्को की संस्था है उसने विश्व धरोहर, तो इंडिया गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त दी होगी। विदाउट इजाज़त तो विश्व धरोहर नहीं बन सकता। तो इंडिया गवर्नमेंट ने जो इजाज़त दी एज ए बुद्धिस्ट टेम्पल, इंडिया गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये बुद्धिस्ट टेम्पल है और अब इसको विश्व धरोहर मान लो, उन्होंने विश्व धरोहर डिक्लेयर कर दिया। तो उनके यहाँ जो डॉक्यूमेंट है वो एज ए बुद्धिस्ट टेम्पल के हैं। जब एज ए बुद्धिस्ट टेम्पल आप ही ने उनको इजाज़त दे दी, आप अब उसके अगेंस्ट कैसे खड़े हो सकते हैं? आप आज की डेट में ये कैसे कह सकते हो बुद्धिस्ट टेम्पल नहीं है? आपने परमिशन दे दी पहले बुद्ध टेम्पल की, अगर नहीं था उसी टाइम कहते कि भाई ये बुद्ध टेम्पल नहीं है, ये तो शंकर भगवान का मंदिर है, आप बुद्ध टेम्पल क्यों आपने इजाज़त दे दी? आप ये देखिए, ये जो विश्व धरोहर होती है उसका एक सिस्टम होता है कि यहाँ की गवर्नमेंट को हर 2 साल में रिपोर्ट देनी होती है कि उसके मंदिर जो है विश्व धरोहर है उसमें कोई टेम्परिंग नहीं हुई है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है। जब से मोदी साहब आए हैं 2014 से, हर 2 साल में रिपोर्ट देनी थी, बट कोई रिपोर्ट नहीं गई। आखिर क्यों रिपोर्ट नहीं जा रही है, क्वेश्चन है मोदी साहब से, बट उनके पास कोई जवाब नहीं है, हमें पता है जवाब नहीं है। तो आपको लगता है कि इस तरह के प्रदर्शन करने से आपको आपका अधिकार मिलेगा कि ये, क्योंकि इतनी पावरफुल सरकार है वहाँ पर आपकी आवाज़ कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिख रहा है यहाँ पर आपकी बात करने के लिए? बिल्कुल सर, पावरफुल तो सर जब भी थी जब किसान आंदोलन हुआ था। आपने देखा होगा दिल्ली के बॉर्डर घेर लिए थे किसानों ने, जब भी मोदी सरकार के मंत्री भी कहते थे, हमने खूब सुना कि ये सरकार ऐसी है, पीछे हटने वाली सरकार नहीं है। मोदी साहब के मंत्री कहते थे पीछे सरकार नहीं है, लेकिन आपने उनका देखा होगा लास्ट में क्या हुआ। मोदी सरकार घुटनों पे आ गए और उन्होंने बोला था ये बात कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई, इसलिए मैंने किसान नहीं कर पाए, और वो बिल, तीनों बिल वापस हुए। ऐसा नहीं है कि सरकार झुकती नहीं है, झुकाने वाला चाहिए, और सरकार झुकती है और झुकी है। चलिए ठीक है, बड़ा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवीर सिंह एडवोकेट। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करें, आपने बात समझाई लोगों को सबसे बड़ी चीज़ों को। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करता हूँ, अच्छा, जंतर मंतर में थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म के लोग आए हुए हैं, उनकी अपनी मांग है, अपनी मांग को, बात को रखना चाहते हैं। उनका कहना है साफ साफ कि भाई जो मंदिर हमारा है, जो हमारे लिए बना हुआ है, तो उसका पूरा अधिकार, यानी कि उसकी जो पूरी अथॉरिटी है वो हमको मिले। आइए कुछ लोगों से और पूछते हैं और आगे चलते हैं। तो आज आपने सुना यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है एक्ट 149, इसके विरोध में यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पे सहयोगी विक्रांत यादव थे। विक्रांत, यहाँ पर आज देखिए महाबोधि पे तो बड़ा आंदोलन चल ही रहा है इनका, जो बौद्ध समाज का, और वो लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि बोध गया का जो पूरा संचालन है वो उनके हाथ में दिया जाए। अब जंतर मंतर, क्योंकि आंदोलन की धरती दिल्ली में जंतर मंतर है, यहाँ पर भी इन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया है। देश दुनिया में बहुत जगह से इन्हें सपोर्ट भी मिल रहा है, और इनका ये कहना है कि जिस तरह बाकी धर्मों के जो पूजा स्थल है वहाँ पर उनका कब्जा है, उनका अधिकार है, इसी तरह बौद्धों को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। जी हाँ, सबके अधिकार की बात आपको द स्वतंत्र में सुनाई जाएगी, इसीलिए हमने आपको बताया कि शायद आप लोग समझ ना पाए, इसलिए हमने डिटेल में सबसे बात की है, आपको समझाया है कि इसका मुद्दा क्या था। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। इसी तरह के मुद्दे, इसी तरह के लोग जिनकी आवाज़ नहीं पहुंच सकती, स्वतंत्र का एक माध्यम बनेगा जहां तक इन लोगों की आवाज़ पहुंचे। तो जुड़े रहिए स्वतंत्र के साथ, लाइक कमेंट कीजिए और हमारा वीडियो शेयर भी कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों के पास स्वतंत्र की आवाज़ पहुंच सके। नमस्कार।
हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।